वेलकम बैक। हमने बात की अपनी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जो अब तक रही है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं पीजे मीर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आइंदा मैचेस हमारे फ्लोरिडा में हैं और वहां पे आपको पता है कि फ्लैश फ्लड की भी वार्निंग है। आप लेकिन ज़ाहिर है अगर ये सूरत हाल पैदा होती है वहां पे जो कंडीशंस हैं तो उसमें तो उम्मीदें दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं हमारी कामयाबी की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, जब आप इतने एक एंटोराज, एक स्पेशल एंटोराज साथ लेके जाते हो इक्वल टू द ये नेशनल स्क्वाड, मुझे बताओ ये किस लिए जाते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो पिछला मैच खेले हैं, ये खेले हैं उससे पिछले मैच की टेक्निक के साथ। जब आपको वंस एंड टूज चाहिए थे, आप चौके और छक्के के अंदर जा रहे थे। किसी बैटिंग कोच ने बताया नहीं कि क्या करना है। जो नया बैट्समैन जा रहा था वो खुद एक हीरो बन रहा था। भाई, आप स्ट्राइक देते हो सीनियर प्लेयर को जिसकी आंख अंदर है, एक्लेमेटाइज हुआ है, अडेप्ट भी हो गया थोड़ा बहुत, तो आप उसको चांस दो। ये खुद जाके हीरो बनने की करते हैं। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस कि ये आपके कोचेस तो बिल्कुल फेलियर है, और जो भी आपके आए हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने सिलेक्टर्स का। हमारे पास एक लड़का, उसको मैंने बड़ा देखा था, खेला भी है मेरे साथ। उसके बाद वो लड़का इतना मायूस हो गया, वो चला गया साउथ अफ्रीका, राइट आर्म लेग स्पिनर, और वहां साउथ अफ्रीका से खेल गया। अब जब वो वहां से खेला तो हमारे सिलेक्टर की आंखें बंद थी। किस लड़के को तुमने उधर जाने दिया, मुझे बताओ। सो द क्वेश्चन इज, एक आपके सिलेक्टर्स ही इतने काबिल नहीं होते हैं, जिनको क्रिकेट का पता ही नहीं है। पता तो है लेकिन वो नॉलेज नहीं है, उनकी आंख नहीं है कि बैट्समैन को या बॉलर को किस तरह आप गेज करते हो। ये है नहीं। वो पोटेंशियल नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि तेज कितने कर दिया, हिट किसने मार दी, और भाई तुम उसकी पोटेंशियल को देखो। वहां से लड़का निकलता है। बड़ी फॉल्ट्स भी होंगी, आप उसको नर्चर कर सकते हो, लेकिन हमारा ये नहीं है। हमारा है क्विक ड्रॉ मैक ड्रॉ। और यही चीज है, जिस तरह 5 दिन पहले आप टीम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यू थिंक यू डन अ जॉब। नो, दिस इज नॉट द वे आप फॉरवर्ड थिंकिंग करते हो। आपके पास हीरोज आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए आपने कोई काम किया है? बिल्कुल आपने काम नहीं किया। आप बिल्कुल करते नहीं है ना। आप इंस्टेंट सक्सेस के मालिक हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक फ्रेंचाइज है कि हमने हर मैच जीतना है। भाई, हम हारेंगे भी, जीतेंगे भी, लेकिन हारेंगे कैसे? एक लड़के हारेंगे, एक तरीके से हारेंगे। अपने आप को, वो कहते हैं ना, ब्लैक वॉश नहीं हमने करना। हमने ऐसा करना है कि वी टेल अदर्स के हार गए, बट लुक वी आर स्टिल अ फोर्स। हम वो नहीं दिखाते अपने आप को। सो ओवरऑल आपको एक मेंटल, एक जिस तरह वो कस्टर ने कहा है, आपको एक मेंटल रीअवेकनिंग चाहिए। अपने आप को रीअसेस करें और ठंडे दिल से करें। और बोर्ड को चाहिए तनकीद बराए तामीर जो है उसको समझे, उसको रखे, क्योंकि इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इसको तनकीद को बंद करा दिया और आप समझते हैं कि आप ही जानते हैं, आई एम सॉरी, दैट कैन नेवर बी द केस। यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर। आपको बाहर लोग बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा पहला जो डेब्यू हुआ था अगेंस्ट पीआईए, हनीफ मोहम्मद कैप्टन थे। दोनों इनिंग्स में मैंने जीरो किया। लाहौर से जब मैंने खेला, दोनों इनिंग्स में जीरो किया, और मैं पता नहीं, मेरे ख्याल 700-800 रन क्लब क्रिकेट में करके अंदर आया। अब मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या है? कोच था कोई नहीं। मैं हनीफ के पास गया, मैं कहा स्किपर ये मेरा रिकॉर्ड है, ये क्या बात है? उन्होंने कहा तुमने हर चीज तुम्हारी ठीक है, सिर्फ स्टांस अपना खोल दो। स्टांस खोला, अगला मैच पीआईए का कंबाइंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, आई गॉट 55 इन दैट। सो ये छोटी छोटी रिफाइनमेंट होती है जिसको आप नर्चर करते हो, सीखते हो। हमारे यहाँ सीखने वाले है कोई नहीं, ना कोई सिखाने वाला है। ये सीनियर प्लेयर्स खुद उनकी जगह नहीं कई दफा बनती, तो ये बेचारे क्या बताएंगे? सो यू शुड हैव पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स हु कैन गाइड देम अपनी जबान के अंदर और अपने लहजे के अंदर। और ये चीज जो है, अनफॉर्चुनेटली हम बाहर देखते हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। ये मुश्ताक जाके इंग्लैंड की कोचिंग करता है, ये दूसरे लड़के जाके बाहर की कोचिंग करते हैं, को बांग्लादेश की, इधर उधर करते हैं। हम बाहर वालों को इधर बुलाते हैं क्यों? अपने लड़कों को क्यों नहीं हम कहते हैं कि भाई आप और गिव योर सर्विसेज? सरफराज नवाज था, उसने मेरी नजर में बड़े अच्छे उसने बॉलर्स निकाले, तो आप कर सकते हैं। ये अताउर रहमान, ये बाबर आजम किसकी डिस्कवरी? अताउर रहमान की है। तो आप कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो शॉर्ट टाइम ग्लैमर चाहिए, एंड दैट ग्लैमर डजंट वर्क। इट्स ओनली ग्लैमर। सही है, ग्लैमर है और ये ग्लैमर हमें लेके बैठ गया। अच्छा, इसी पे मैं ताबिश, आप क्या समझते हैं
कि आज़म खान की अगर बात करें तो उसमें तो खुद पाकिस्तान क्रिकेट के उस वक्त जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज़, उनका बयान आपके सामने है। उन्होंने कहा कि ये जार मिजाज साहब जो है इनके साथ तो बतौर डायरेक्टर काम करके मुझे मायूसी हुई है। उनकी ये तनकीद कितनी हद तक आप समझते हैं कि ट्रुथ पर मबनी है या सही साबित हुई है? देखिए, जब भी प्लेयर डोमेस्टिक से या ऑब्वियसली किसी लीग स्ट्रक्चर से आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम ऐसी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे चुके हैं। ओवर द वर्ल्ड हमें काफ़ी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये लाज़मी है कि जो चीज़ें हम करना चाह रहे होते हैं, जो ऐसे टैलेंट की ट्रांसलेशन हम चाह रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो नहीं हो पाती। उसमें ऑब्वियसली स्ट्रक्चर का भी मसला होता है, थोड़ा-सा प्लेयर्स का भी मसला होता है। लेकिन ओवरऑल द प्रॉब्लम इज़ कि हम वो चीज़ें, क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चर से आया हो ना प्लेयर, उसको वो चीज़ों का अंदाज़ा होता है, उनकी बहुत सारी जो है ना वो ताल और लय का पता होता है। लेकिन जब अक्सर ऐसा हो कि कोई पार्ट स्किप हो जाए कि आपके प्रॉपर डोमेस्टिक के आवर्स ना पूरे हुए हों, जब हम यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहे थे, तो हमारे क्रेडिट आवर्स होते हैं हर चीज़ के, तब जाके आपको डिग्री मिलती है। तो वो ट्रांसलेशन जो है बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि वो जो माइंडसेट है जो आपको डोमेस्टिक से बनाना होता है बहुत सारी चीज़ों से, वो सिर्फ गेम प्ले से नहीं होता, वो आपकी कोचिंग से भी होता है जो डोमेस्टिक कोचेस करते हैं। जितने बड़े प्लेयर्स हैं इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में, जो अपना जो उनका ग्रास रूट लेवल का कोच था उसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं अपने सक्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने वो फाउंडेशन बिल्ड की होती है। अब आज़म खान हैज़ हैड अ लॉट ऑफ कोचेस ओवर द टाइम पीरियड, लेकिन उसमें मसला ये आ जाता है कि उनकी ट्रांसलेशन इंटरनेशनल क्रिकेट की हैज़ बीन वेरी पुअर, और वो जो ट्रांसलेशन नहीं हो पाई उनके टैलेंट की, वो सबसे बड़ा मसला है जो उनकी तनकीद का बनता है। आई थिंक उसमें और कोई वजह नहीं है, और उसमें ही हैज़ हिमसेल्फ टू ब्लेम, ही हैज़ अदर्स अराउंड हिम जो उनका सपोर्ट स्टाफ रहा है, देम टू ब्लेम आल्सो। बट देन अगेन वो कोशिश और काविशें उन्हीं की होंगी जो ट्रांसलेट कर पाएंगी उनके फर्दर सक्सेस में क्रिकेट के, और कोई भी नहीं कर पा सकता। सही है। अच्छा हसन रज़ा, अब क्या तवक्को फ्लोरिडा के ग्राउंड्स पर जहाँ पे फ्लैश फ्लड की भी बात की गई, बारिश की भी, लेकिन उस पर टेक्निकली कुछ बातें की पीजे साहब ने, लेकिन आप के नज़दीक हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शाहीन उड़ पाएंगे इस बारिश में? देखिए, फ्लोरिडा में मैच है, आगे बारिशें भी हैं, वहाँ पर आपका आइलैंड से मैच रह गया है और वो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपका रन रेट भी नहीं है। आपने उस रन रेट के मुताबिक भी टूर्नामेंट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया स्टार्टिंग में अर्ली मैच में। अगर अमेरिका को देखें तो 4 पॉइंट्स जो है, इंडिया से भी मैच खेला बड़ा अच्छा। अगर थोड़े से 30-40 रन ज्यादा होते तो शायद टफ टाइम दे दें इंडिया को भी। यही चीजें जितनी एसोसिएट्स की टीम है वो इम्प्रूव कर रही है डे बाय डे। 20 टीमें क्यों आई हैं इस वर्ल्ड कप में, इसलिए आई हैं कि उनको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ऑलरेडी वो अपना होमवर्क करके आई हुई हैं अपनी कंट्री से, लीग्स खेल रहे हैं प्लेयर्स, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। अफगानिस्तान की टीमें देखें दुबई में खेल रही हैं। हमारे यहाँ जो सीरीज खेल रहे होते हैं या तो हम पीएसएल खेल रहे होते हैं, मेन प्रोडक्ट हमारा पीएसएल है। पीएसएल से प्लेयर को पिक करके लेके आते हैं, हमाद वसीम को, आमिर को, जिनको भी हम लेके आए वापस, तो हम कहते हैं ऐसा लगता है कि शायद ये वर्ल्ड कप जिता देंगे हमें। मगर क्रिकेट में स्ट्रक्चर होता है और ग्रास रूट लेवल, डोमेस्टिक लेवल आपका स्ट्रांग होता है। प्लेयर वो जाके खेले, परफॉर्म करे, लंबे ओवर्स करे। अब शादाब एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं आप, और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये चीजें डिसीजन दिए गई हैं। ठीक है, जाहिर है ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली पे भी आती है और चीफ सेलेक्टर पर भी आती है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि आइंदा के मैचेस में हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो। इसी के साथ ही मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।